हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स का जो चैप्टर है द नेशनल मूवमेंट उसका टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाहौर सेशन तक पढ़ चुके थे। हम लोग लाहौर सेशन में पढ़े थे। लाहौर सेशन मतलब होता है मीटिंग। उसमें हम लोग पढ़े थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे। उन सब ने बोला कि हम लोग अब पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस करेंगे, मनाएंगे। कब? तो 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी से हम लोग मनाना स्टार्ट कर देंगे। और इसीलिए हम लोग का जो अभी रिपब्लिक डे है वो हम लोग उसी की याद में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो भारत सेलिब्रेट किया था वो 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया गया था। बट हमारा देश तो 15 अगस्त को आजाद हुआ ना, तो इसलिए 26 जनवरी को उस चीज को याद करने के लिए हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पर उसे मनाते हैं। देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये गांधी जी इस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। ये जो है ये 1930 से 1934 तक चला था। देखिए, ये इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी जो है वो डायरेक्ट चैलेंज किए थे ब्रिटिशर्स को। उन्होंने बोला था कि हम वो लेटर लिखे थे उनके पास, और उसमें उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारे पास 11 ऑप्शन देते हैं। उस 11 ऑप्शन को तुम अगर एग्री हो रहे हो तो अब तो ठीक है, नहीं तो 11 मार्च के बाद हम लोग अपना एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। हम लोग दोबारा से एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये क्या था कि डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा था कि या तो तुम इस ऑप्शन में से ऑप्शन को अगर तुम्हें ये चाहते हो ये, तब तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो हम लोग वापस से मूवमेंट अपना शुरू करेंगे, हम वापस से आंदोलन शुरू कर देंगे। तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया मतलब क्या हुआ? गवर्नर जनरल को लिखा गया था। रिप्लाई नहीं आया मतलब क्या कि वो सब उस ऑप्शन से रेडी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो 12 मार्च 1930 में डांडी मार्च ये स्टार्ट किया गया। देखिए, डांडी मार्च गांधी जी इसलिए चूज किए थे क्योंकि देखिए गांधी जी सोच रहे थे कि हमें कुछ ऐसा चीज करना चाहिए जो सब में कॉमन हो। अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर वो हिंदू के लिए होगा तो मुस्लिम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो किसी अपर कास्ट के लिए होगा तो लोअर कास्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ हमें चाहिए जो सब में कॉमन हो, चाहे वो गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखा ना हो, कोई भी हो, सब में कॉमन हो। तब उसे आइडिया आया कि सॉल्ट, नमक जो है वो सब में कॉमन, हर एक इंसान नमक खाता है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का, पिछड़े जाति का हो, किसी का भी हो, वो सब नमक खाता है। तो इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि नमक जो है, नमक पर तो कानून बना रखी है, तो क्यों ना हम उस नमक कानून को तोड़ दें। तो इसीलिए उन्होंने 12 मार्च, 11 मार्च तक उसे डेट दिया गया था, लेकिन 11 मार्च तक जब कोई लेटर नहीं आया तो 12 मार्च 1930 में उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया। डांडी, देखिए, साबरमती आश्रम से डांडी तक गए थे, इसलिए उन्होंने डांडी नाम रखा। और मार्च में स्टार्ट किया गया, इसलिए उन्होंने मार्च, और चल कर गया उसे भी हम लोग मार्च पास्ट बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने मार्च, तो डांडी मार्च इसका नाम दिया गया। देखिए, ये जो है डांडी मार्च साबरमती आश्रम से, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, साबरमती आश्रम से डांडी मार्च जो है ये टोटल 240 माइल्स दूर है। कितना? 240 माइल्स। और इसे कंप्लीट कितने डे में किया? तो इसे 24 डेज में कंप्लीट किया, मतलब 24 दिन लगे उसे साबरमती आश्रम से डांडी तक पहुंचने के लिए। तो पता है, गांधी जी बहुत चालाक थे। वो इसलिए इतना पास में भी जगह था जहां पर भी वो नमक कानून को तोड़ सकते थे, लेकिन उसने इतना बड़ा डिस्टेंस इसलिए चूज किया क्योंकि देखिए, इतना बड़ा डिस्टेंस में क्या होगा कि रास्ते में बहुत सारे शहर मिलेंगे, बहुत सारे गांव मिलेंगे, और वहां पर रास्ते पर जा रहे हैं लोग सब, तो वो सब देखेंगे और कुछ आकर उसमें शामिल भी होंगे, जिससे क्या होगा, गांधी जी को ये पता चल पाए, गांधी जी सबको एडुकेट कर पाएंगे कि हम लोग मूवमेंट को कैसे शुरू करते हैं, हम लोग कैसे हम लोग अंग्रेज को यहाँ से भगा सकते हैं, हम लोग उसके लिए मूवमेंट को कैसे शुरू कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग सब भी वहां पर आकर के इस डांडी मार्च में जुड़ रहे थे। तो उस टाइम में 78 सपोर्टर्स थे, लीडर्स थे जो इस चीज में डांडी मार्च में पार्टिसिपेट किए हुए थे।
देखिए ये जो है ये सेकंड मास मूवमेंट, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ये मूवमेंट शुरू हुआ था। पहला कौन था? तो पहला जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो फर्स्ट था, उसमें भी हर एक इंसान उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और ये एक दूसरा मास मूवमेंट था जिसमें हर एक इंसान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। देखिए इसमें स्कूल, कॉलेज और कोर्ट जो थे उन सबका बाइकआउट किया गया, बाइकआउट मतलब बहिष्कार किया गया। और इसके अलावा जो फॉरेन गुड्स थी उन सबको भी जलाया गया। और इसके अलावा जो पिजान्स वगैरह थे वो सब बोल रहे थे, वो सब टैक्स देने से मना कर दे, बोला कि हम लोग अब तुम्हें अंग्रेजों को हम लोग टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा जहां पर भी फॉरेन गुड्स आती थी और वहां से बेचे जाते थे, मतलब विदेशी सामान जहां आता था और वहां से बेचा जाता था, उस जगह पर पहरेदारी लगा गया। लोग सब पहरा देने लगे कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन गुड्स नहीं आएगा। और कोई इंसान आकर के उस गुड्स को खरीदा, अगर कोई सामान है फॉरेन का, विदेशी कोई माल है, तो उसे कोई खरीदेगा भी नहीं और ना ही यहाँ पर कोई किसी को हम लोग बेचने देंगे। देखिए यही मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट में जो है उसे अब्दुल गाफर खान जो थे वो लेड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम जो है अब्दुल गाफर खान का दूसरा नाम फ्रंटियर गांधी भी रखा गया था। देखिए इसमें जो थे इस मूवमेंट को जो है इस मूवमेंट को अंग्रेज बोले कि ये वायलेंस है, ये हिंसक है। और इसलिए उन्होंने जितने भी इंसान थे, लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। और इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसमें अरेस्ट हो गए थे। और उसके साथ साथ गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जो थे ये दोनों भी अरेस्ट हो गए थे। देखिए वो जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे गांधी जी ने 1934 में विथड्रॉ कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट आता है वो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम इंडियंस इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के लिए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट लाया गया था। देखिए इसमें रेडिकल्स जो थे, रेडिकल्स जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जिसे गांधी जी ने विथड्रॉ कर दिया, उससे रेडिकल्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, बहुत ही ज्यादा नाराज थे। बोले कि एक वायलेंस की वजह से हम लोग इतना बड़ा मूवमेंट को कैसे छोड़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने बोला कि जब वो हमारे ऊपर हथियार चलाते, वो हमारे साथ इतना अन्याय करते, तो हम उसके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए रेडिकल्स जो थे, जिसे हम लोग गरम दल बोलते हैं, और अंग्रेजों ने इसे एक्सट्रीमिस्ट्स बोला था, जो कि बहुत ही रॉन्ग वर्ड है। इसका मीनिंग जो है वो बहुत ही रॉन्ग मीनिंग आता है इसका। तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग भी लूटेंगे। किसे लूटेंगे? तो गवर्नमेंट के जो पैसे हैं उसे हम लोग लूटेंगे। कहाँ से? तो ट्रेन से लूटेंगे। एक ट्रेन जा रही थी जिसमें कि कैश रखे हुए थे, वो बोले कि हम लोग इसे लूटेंगे। जिसमें देखिए जुगंतर पार्टी जो कि अरविंदो घोष, जुगंतर पार्टी जिसके हेड थे अरविंदो घोष, उन्होंने भी बोला कि आर्म रिवोल्ट करेंगे। आर्म रिवोल्ट मतलब होता है हथियारों का यूज करके हम लोग भी रिवोल्ट करेंगे। और उसके बाद लाहौर में भगत सिंह, आजाद और राजगुरु जो थे, उन्होंने सेंडर कौन था? तो सेंडर पुलिस कमिश्नर था, जो रिस्पॉन्सिबल था लाला लाजपत राय के डेथ के। हम जानते हैं कि लाठीचार्ज हुई थी जिसमें लाला लाजपत राय के सिर पर चोट लगी थी और उसी के वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने भगत सिंह, आजाद और राजगुरु जो है उन्होंने सेंडर का विद्रोह किया, उन्होंने उसे पिटाई वगैरह की। इसके बाद उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर जो थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में, कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें जाकर के बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब क्यों फेंका? उसका ये मकसद नहीं था कि हमें दूसरों को मारना है, दूसरे को हार्म पहुंचानी है। उसका मकसद ये था कि यहाँ पर हम जो ये बॉम्ब फेंके, ये न्यूज़ पूरे भारत देश में फैलेगी और इससे लोगों को पता चलेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बम वगैरह फेंक सकते हैं। अब आराम रहने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भी आगे बढ़ना होगा, लड़ाई को हमें इस चीज को जीतनी होगी। और इसी में क्या हुआ कि इसके बाद 1931 में लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु और कौन थे, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह थे। इन सब का क्या हुआ? सुखदेव थे, उन सब का क्या हुआ? उन सबको फांसी पर चढ़ा दी गई और उन सब का डेथ हो गया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।